हेलो, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी की आज मीटिंग की इन्फॉर्मेशन आई है, जो कि रिकॉर्ड डेट तय करनी है बायबैक की। वैसे ऑलरेडी इस कंपनी ने अपने बायबैक का प्राइस अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था। अब अगर कंपनी की मीटिंग की बात करते हैं तो 27 अगस्त जो आ रही है उसको मीटिंग होनी है, जिसमें कंपनी वो जो तय करने वाली है वो रिकॉर्ड डेट तय करने वाली है। प्राइस ऑलरेडी तय कर चुकी है कि 195 के ऊपर में खरीदेगी जो अपने शेयर्स हैं उनको। और जो अभी रिकॉर्ड डेट वगैरह है वो अभी तय करना बाकी है, जिसकी मीटिंग 27 को अगस्त को होनी है। और कंपनी का नाम है RX इंडस्ट्रीज और कंपनी ने 195 का प्राइस सेट किया बायबैक में। और कंपनी का ऑलरेडी जो प्राइस चल रहा है वो 186 के आसपास में चल रहा है। और बायबैक की जब इन्फॉर्मेशन सामने आई थी तब उस वक्त उससे पहले जो है 150 के आसपास में स्टॉक प्राइस चल रहा था। उसके बाद में कंपनी का जो स्टॉक है उसने अच्छा खासा जंप दिया और जो बायबैक प्राइस है उसको टच करते हुए उससे भी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वहीं पर घूम रहा है 186 के आसपास में। सो अभी जो है 183, 185, 188 इसके बीच में रेंज में पिछले 3-4 दिन से घूमे जा रहा है। और आई थिंक ये जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं निकलेगी तब तक यहीं घूमेगा। उसके बाद में हो सकता है वापस थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले ले। यूजुअली ऐसा ही देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं बायबैक की, तो कंपनी 195 प्राइस के ऊपर में खरीदेगी, बट कितना खरीदेगी तो वो दैट इज़ कि कंपनी अच्छा खासा अमाउंट के अंदर में खरीद रही है यहाँ पर। कितना? तो दैट इज अराउंड, जिसका कंपनी का टोटल जितने शेयर्स हैं मार्केट में उसका लगभग हम मान के चलिए कि 10% के आसपास में खरीद लेगी। तो एक अच्छा खासा शेयर्स मार्केट से वापस खींच रही है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। कंपनी के आगे की जो PE और PB रेशियोज हैं इस डिसीजन की वजह से वो अच्छे खासे सुधर जाएंगे। अब यहाँ पे साथ में ही कंपनी, यहाँ पर ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। 1 सेकेंड, where is the information of this 195 rupees and all। ओके, ये रही। तो कंपनी लगभग 7 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदी, क्योंकि छोटी कंपनी है। लगभग आज के दिन अगर देखा जाए तो कितने की 73 करोड़ की कंपनी है। 7 करोड़ रुपए खरीदे, इसका मतलब अच्छे खासे शेयर्स खरीद रही है। और कंपनी के पास में कैश रिजर्व्स भी पड़े हुए हैं जिसके थ्रू कंपनी खरीदने वाली है। कोई लोन वोन लेके नहीं खरीदने वाली है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या हमारे लिए कोई काम की चीज़ है। देखिएगा चाहे तो 5% का आपके पास बेनिफिट है यहाँ पर। और कंपनी अच्छा खासा खरीदने वाली है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो चांसेस हैं वो अप्रूव जो एक्सेप्टेंस रेशियो है उसका अच्छा खासा रहने की उम्मीद है। क्योंकि जब कंपनी अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदती है, लगभग अभी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 10% शेयर खरीद लेगी, तो अच्छी खासी क्वांटिटी मानी जाती है वो। और यूजुअली जो कंपनियां बाईबैक में खरीद रही हैं वो 1%, 1.5%, 1% से भी कम, तो वहाँ पर क्या एक्सेप्टेंस रेशियो खराब रहता है। वहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो मुश्किल से 10%, 12% रहता है, 20%। ऐसी कंपनी में यूजुअली 50% के आसपास में एक्सेप्टेंस रेशियो की उम्मीद रहती है। बट पॉइंट इज कि सिर्फ 5% का जंप ही ऊपर बचा है अब इसके पास में, राइट। 186 से लेके 195 पर देखिए तो लगभग 5% के आसपास का यहाँ पे है। बट वो है कि जब कंपनी का रिकॉर्ड डेट चला जाएगा बायबैक का, उसके बाद में कंपनी का स्टॉक 5% का रिट्रेसमेंट ले लेगा। तो क्या फ़ायदा 50% अगर आपके एक्सेप्ट हो भी गए तो वहाँ नुकसान हो जाएगा उस दूसरी साइड में। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ गैप अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी फ्यूचर के हिसाब से अगर कंपनी को देखा जाए तो इस डिसीजन की वजह से कंपनी में फ्यूचर में जो रन है वो ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है इस डिसीजन की वजह से, क्योंकि इसके रेशियोज हैं वो सुधर जाएंगे। जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो सुधरने की उम्मीदें हैं। बाकी कंपनी का अगर हम P&L स्टेटमेंट को भी देखते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा इस साल जो प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स हैं वो निकाले हैं। और फ्यूचर में इसका जो नेट रेवेन्यूज़ हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, क्योंकि जून 2024 को अगर कंपेयर करते हैं जून 2023 के साथ तो इंक्रीजिंग है। मार्च 2024 को कंपेयर करके मार्च 2023 तो इंक्रीजिंग में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट्स को भी अगर चेक करेंगे यहाँ पर तो 117, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट में भी कमी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर इसमें जून वाले में नहीं देख रही बट मार्च वाले में देखने को मिल रही है, रेवेन्यू को सुधरते हुए भी, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी पे कोई ऐसा कुछ अगर उसको देखते हैं हम लोग, बोरोइंग को देखते हैं तो बोरोइंग 10 करोड़ की बची है जो उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है। तो थोड़े टाइम में ये भी चुक जाएगा, तो कंपनी डेट फ्री भी होने के चांसेस हैं पूरे पूरे बहुत जल्द। एवरीथिंग लुकिंग गुड। और प्रमोटर्स जो है वो भी अपनी कंपनी का स्टेक वापस उठाते ही जा रहे हैं। नाउ दैट्स अगेन वेरी गुड। पॉजिटिविटी है कंपनी के अंदर में। और ये रिकॉर्ड जो बायबैक वाली जो है वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदना, दैट इज अगेन वेरी पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी अच्छी दिख रही है, साथ में इस बायबैक का भी। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्रीम बची नहीं है बायबैक में, दैट्स ऑल वी आई कैन से, राइट। आई होप जो
इसके अब बाकी आप 27 तारीख का इंतजार करिए, 27 तारीख को रिकॉर्ड डेट कंपनी जारी कर देगी। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में।